Good morning, student. My name is Harpreet Singh and I am a lecturer of Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today we will discuss our subject water supply and wastewater engineering. जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ स्लज। लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक पार्ट कर लिया था, एक टॉपिक, ठीक है। तो हम आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ पॉन्ड। दी पॉन्ड्स used for oxidizing the organic matter by oxygen absorbed from the air are called oxidation pond और lagoons। बेसिकली वो पॉन्ड्स, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, वो भी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन अब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर, ठीक है, उसको ऑक्सीडेशन पॉन्ड बोलते हैं और लगून। जनरली नंबर ऑफ पॉन्ड्स आर प्लेस्ड इन सीरीज। सीवेज फ्लोज progressively from one to another till it is finally discharged। बेसिकली जैसे सीवेज को नंबर ऑफ़ सीरीज़ की अपने ऑक्सीडेशन पॉन्ड में स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है। जैसे उसमें ऑक्सीजन जैसे वो एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, वो उसको ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो वो अपना ऑक्सीडेशन पॉन्ड का एक पार्ट बन जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है, ठीक है, जब तक हम उसको डिस्चार्ज नहीं कर देते। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ऑक्सीडेशन। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पॉन्ड इन विच सीवेज इज रिटेन्ड फॉर सफिशिएंट टाइम टू सेटिस्फाई BOD। बेसिकली ये एक आर्टिफिशियल पॉन्ड होती है, ठीक है, जो रिटेन करती है सम टाइम टू सेटिस्फाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को, ठीक है। द कैरेक्टर ऑफ सीवेज एंड वेस्ट मैटर इज चेंज ड्यू टू दी डबल एक्शन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एंड दी एल्गी। बेसिकली जो भी बैक्टीरिया और एल्गी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, अपने सीवेज में और वेस्ट वाटर में, वेस्ट मैटर सॉरी, ठीक है, वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन या तो डीऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है, या तो डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। ये है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डायग्राम बेसिकली, ठीक है। ये हमारा इनलेट चैम्बर है, ठीक है, यहाँ पर एक कलेक्शन चैम्बर भी साथ में ही है, ठीक है। ये बेल माउथ है, ये इनलेट पाइप है, ये पाथ अराउंड द पॉन्ड 50 मीटर वाइड है, ठीक है। ये एक सेक्शन काटा हुआ है B और A, ठीक है, और ये आउटलेट चैम्बर है, ठीक है। कॉमन सम वेल, ये एक वेल की तरह होता है, जैसे नॉर्मली हम कंक्रीट की बनाएं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ सीरीज़ हम बनाएंगे, ठीक है। उसमें हम इनलेट में इनलेट के ज़रिए हम सीवेज को स्टोर करेंगे, या तो हम उसमें ऑक्सीजन अपने मैन्युअली देंगे, ठीक है, विद द पाइप्स, ठीक है, या तो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो लेगा वो, ठीक है। अगर तो जैसे मशीन्स के ज़रिए देंगे, एरिएशन प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है, तो वो हमारा हो गया एरिएशन प्रोसेस, ठीक है। द एल्गी इज़ एक्टिव इन द सनलाइट एंड एरोबिक बैक्टीरिया यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो एल्गी होते हैं, ठीक है, वो अलाइव होते हैं सनलाइट की वजह से, ठीक है, और जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के ज़रिए। द कंबाइंड एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट इज़ नोन एज बैक्टीरियल एल्गी सिंथेसिस, ठीक है। जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया एंड एल्गी, उसके बेनिफिट को बोलते हैं बैक्टीरियल एल्गी सिंथेसिस। ड्यू टू द डबल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिंग ऑन सीवेज, द कार्बन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कार्बन साइकिल फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द सीवेज इज़ ब्रोकन अप। बेसिकली आप सबको पता है अपने सीवेज में मीथेन, CO2 प्रेजेंट होती है, और भी कुछ 3-4 गैसेस प्रेजेंट होती हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट में, बट जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड वो थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है इन सीवेज, वो ब्रेकअप हो जाती है इस साइकिल की वजह से, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते हैं दोनों, एल्गी एंड एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। दिस कार्बन ऑक्साइड is used in the further production of the carbohydrates and the release of oxygen into water। जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यूज़ होती है फर्दर प्रोडक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू वाटर, वो वाटर में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है।
The oxidation pond can be used both for treating raw and settled sewage. In hot country like India, the loading of the sewage may be between 150 to 300 kg per day per hectare with good algae seeding at a 5-day BOD. बेसिकली जो हमारी BOD होती है, ठीक है, वो 5 डे पर चेक की जाती है। एक टेस्ट होता है, ठीक है, BOD को चेक करने के लिए। वो 5 डे के आफ्टर हम उसकी परसेंटेज पता करते हैं कि हमारी सीवेज में कितनी BOD है, ठीक है। तो जो इंडिया की बेसिकली इंडिया एक हॉट कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो जो उसकी सीवेज लोडिंग है, ठीक है, उसकी वैल्यू 150 से 300 kg पर डे पर हेक्टर है, ठीक है, जो हम एक विद गुड सीड एल्गी सीडिंग्स, ठीक है, एट 5 डे BOD। बट कोल्ड कंट्री द लोडिंग सीवेज शुड नॉट मोर देन 80 kg डे पर हेक्टेयर विद गुड एल्गी सीडिंग एट 5 डे BOD। बेसिकली ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक कोल्ड कंट्री है और हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है, आधी से भी कम हो जाती है एट 5 डे BOD। द ऑक्सीडेशन पॉन्ड कैन मीट 90% ऑफ BOD ऑफ द सीवेज। द कैलिफॉर्म बैक्टीरिया रिमूवल इज़ 99.9%, बट देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ इट्स रिमूवल, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होती है वो 90% BOD ऑफ सीवेज को मीट कर जाती है, ठीक है, बट जो हमारी कैलिफॉर्म बैक्टीरिया रिमूवल होते हैं वो 99% रिमूव हो भी सकते हैं और उसकी सर्टेनिटी ऑफ रिमूवल हमें पता भी नहीं लगती, ठीक है। ये हमें टेस्ट के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि हाँ हमारे कितने % जो बैक्टीरिया है वो रिमूव हुआ है। अब है कंस्ट्रक्शन डिटेल इसकी। द रेक्टेंगुलर इन द शेप with the shallow deep, the depth is kept between 80 to 150 सेंटीमीटर। इसकी डेप्थ इसलिए कम की गई है ताकि जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, ठीक है, वो इसको ऑब्जर्व कर सके और ये उसको ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। फ्री बोर्ड ऑफ 50 to 120 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्री बोर्ड थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड किया हुआ है 50 से 120 सेंटीमीटर तक, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द पॉन्ड टू प्रिवेंट द ओवर टॉपलिंग ऑफ द सीवेज ड्यू टू दी हाई वेलोसिटी विंड एक्शन। कई बार क्या होता है, जैसे विंड बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो वो वेव्स क्रिएट करना शुरू कर देती है सीवेज में, तो वो ओवरफ्लो ना कर जाए, ओवर टॉपलिंग ना कर जाए, इसलिए ज़्यादा फ्री बोर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसकी वैल्यू 50 से 120 सेंटीमीटर तक है, ठीक है। इन हॉट कंट्रीज लाइक इंडिया डिटेंशन पीरियड इज़ केप्ट बिटवीन 10 to 15 डेज, ठीक है। जो हमारी इंडिया है, ठीक है, इंडिया एक हॉट कंट्री है, ये आप सबको पता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डिटेंशन पीरियड टाइम होता है 10 से 15 डेज। जैसे आपने एक ऑक्सीडेशन पॉन्ड बनाई, ठीक है, उसमें 10 से 15 दिन अपने सीवेज को रिटेन रखा, ठीक है। बट इन कोल्ड कंट्री द हायर डिटेंशन पीरियड ऑफ 45 डेज में बी प्रोवाइडेड। बेसिकली कोल्ड डे में क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी थोड़ी कम होती है, ठीक है, कोल्ड कंट्रीज़ में, तो इसके लिए वहाँ पर 45 डेज डे may be provided or may be more or less, ठीक है। In the ground is highly porous, then the layer of the fine clay and ashes is sprinkled on the surface of the prevent to the seepage of this sewage in the ground, ठीक है। जो हमारी ग्राउंड होती है वो हाईली पोरस होती है, अगर हाईली पोरस है, ठीक है, तो उसमें एक फाइन क्ले और एशेस की लेयर लगाई जाती है स्प्रिंकल के ज़रिए, ठीक है, ताकि जो हमारा सीवेज है वो अपना सीपेज ना हो अपने ग्राउंड में। अगर वो सीपेज शुरू होना हो गया तो क्या पता अगर नीचे वाटर टेबल हो, ठीक है, थोड़े लेवल पर, तो वो उसको पल्यूट कर देगा। स्मॉल बंड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द प्रॉपर स्लोप एट द टॉप ऑफ द पॉन्ड with the proper slope at the top of the pond of width 100 to 150 centimeter so that worker can easily walk, ठीक है। स्मॉल बंड्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं अपने जो हमारे ऑक्सीडेशन पॉन्ड की साइड्स में होती हैं, जिसकी विड्थ 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, ताकि ये इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं जैसे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है मेंटेनेंस का काम होता है, ठीक है, उसको देखना होता है तो वो अपना काम अच्छे से कर सकें। इनलेट एंड आउटलेट पाइप
is casted iron or stoneware are provided and should not be protected by providing polar used the decks. The stop valve are provided to control the flow of the sewage. थैंक यू। अगर आपको स्टूडेंट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा दोबारा।